आज मैं आपके पास एक बहुत ही अद्भुत गवाही लेके आ रहा हूँ। सिस्टर शीला और उनके हस्बैंड मेरे साथ हैं और हमारी टीम ने जब इनसे बात किया तो सच में एक ऐसी अद्भुत गवाही है, प्रभु को जितना धन्यवाद दे उतना कम है। बहन शीला ने मुझे बताया कि 1999 में 1999 उनकी शादी हुई और 1.5 महीना शादी को बीतने के बाद कुछ अजीब सा उनको महसूस होने लगा। उनको लगने लगा कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ है और अपने आसपास 3-4 आकृतियां वो महसूस करती थी। उनको लगता था 3-4 आकृतियां मेरे आसपास हैं। और मैं चाहता हूं कि बहन शीला अपनी गवाही हमें बताएं, क्या हुआ। परिवार जय मसीह की आप सबको। मैं जब से शादी हुई थी 99 में, 1.5 महीने बाद में उसके बाद शादी होकर जैसे ही अपने ससुराल आई तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे छू रहा है, टच कर रहा है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि कोई लगता है मुझे छू रहा है, टच कर रहा है। तो इन्होंने मतलब इतना केयर नहीं किया, बोला होगा तेरा वहम होगा। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा शुरू होने लगा। पहले तो रात को, फिर दिन को, फिर वो चीज़ें इतना ज़्यादा होने लगी कि मतलब मैं रात भर सोना, उस टाइम पे भी मुझे दिक्कत ही होती थी कि मैं सो नहीं पाती। ये कभी अगर थोड़ी देर के लिए मुझे दूर चले जाते या थोड़ी लेट होता सोने में तो मुझे वही लगता कि बस मेरे पास है कोई और मुझे छू रहे, मेरा कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल फील होता था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि वो पहले हम लोग प्रभु में भी नहीं थे तो भक्त ही होता है, पूजा पाठ वही सब स्टार्ट होने लगा सारा कुछ। लेकिन हमें उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस उसके धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी बढ़ती गई कि वो इतना हावी हो गया मेरे पे कि वो आज तक कभी मतलब जब तक यहाँ नहीं आई थी FOLJ में तब तक मेरे साथ वही होता रहा कंटिन्यू 26 साल से। जी। आपने मुझे ये भी बताया था जब आप सुबह उठते थे तो आपको लगता था कि किसी ने बहुत मारा, आपके बदन में दर्द होता था, क्या होता था? मुझे ऐसा लगता था कि पूरे शरीर मेरा भारी हो गया है, पूरा दर्द होता था और सर ऐसा लगता था कि फट रहा हो। जब मैं नहाने जाती तो मुझे अपने शरीर पे अलग बहुत सारे निशान मिलते थे। मैं सोचती थी पता नहीं ये किस चीज़ के निशान है, वो भी 1-2 जगह नहीं, कभी बैक में, हाथ में, ब्रेस्ट में, थाई में, हर जगह बड़े बड़े से निशान। तो कलीसिया अगर आप ध्यान देंगे तो ये इस विषय की तीसरी गवाही हम देख रहे हैं। अगर आप इस बात को पहचानते हैं, हम नहीं जानते कितने लोग हैं जो इन बातों के सताए हुए हैं, लेकिन मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर जो इस घर में कर रहा है अपने सेवक के द्वारा, अपने दास के द्वारा, हम सच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेडिकल साइंस में आपने बहुत सारा ट्राई किया, आपने बहुत सारे टेस्ट कराए, क्या हुआ आप बताएंगे? मेडिकल साइंस में भी जैसे कि हम दिखाते थे तो वही होता था कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ सारे नहीं। टेस्ट दिल का, दिमाग का, बिल्कुल सारा मैंने दिमाग से लेके हर एक नीचे तक हर एक इलाज करवा चुके, प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट जॉब हॉस्पिटल तक सारे कुछ। बट कोई भी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ये बीमारी है और एवरीथिंग इज नॉर्मल। मेडिकल साइंस के पास कोई डायग्नोस ही नहीं था इसका? नहीं, कुछ नहीं। फिर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भी रेकमेंड किया गया, बताएंगे क्या? साइकियाट्रिस्ट के पास अभी मुझे लास्ट टाइम सितंबर से मुझे थोड़ा दिमाग की प्रॉब्लम होने लगी। दिमाग में पता नहीं था मुझे कि ये डिप्रेशन होता क्या, एंजाइटी क्या होता, मुझे नहीं पता। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, मुझे नींद आना बंद हो गया, नींद आना, डर लगना। फिर मैं बातें करती थी रात को किसी से और ऐसी बातें करती थी जैसा लगता कि कोई पास में बैठा है और मैं उससे कन्वर्सेशन हो रही है हमारी, उसकी हाँ नहीं है ठीक है, मतलब कुछ भी मैं बोल रही हूँ इतना। तो धीरे धीरे वो चीज़ें इतनी बढ़ती गई कि मैं नवंबर में मैं गई थी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। वहाँ मुझे बताया गया कि आपको दिमागी तौर से आप थोड़ी सी परेशान हैं तो आप दवा खाइए। वो खाई, मुझे रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं हरियाणा के हॉस्पिटल में गई, मैं वहाँ गई, वहाँ पे 6-7 डॉक्टर ने मुझे 45 मिनट शायद बैठा के रखा होगा और उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप एडमिट हो जाओ। साइकियाट्रिस्ट जितने भी थे सारे साइकियाट्रिस्ट ही थे। तो मैं बोली मैं एडमिट नहीं होंगी, आप मेडिसिन दे दो। बोला ऐसे हम मेडिसिन नहीं दे सकते, आप एडमिट हो जाओ क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसलिए आप कहीं ऐसा ना हो कि कुछ करो अपने साथ। आपने पहले अटेम्प्ट किया था अपने आपको नुकसान पहुंचाने का? मैंने किया भी है, 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया और ज़्यादा इस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं छत से कूदूं तो मैं बचूंगी नहीं,
नहीं बच जाऊंगी, यहाँ पे हाथ पैर ही टूटेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, एक काम करो, हाईवे पे जाओ तो वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा आती है तो उससे नहीं बचना है, या फिर स्विमिंग तो आती नहीं है तो नदी में डूब जाओ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक ही बार डूबोगे मर जाओगे। ये दो ऑप्शन, ये कल्पनाएं क्या करते थे अपने हाँ मन में? बस मैं ये दो ऑप्शन रखी थी कि इसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है और मुझे मरना है डेथ से, मुझे ये लगता था। तो धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी बढ़ गई कि मुझे नींद, इतनी दवाई खाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती थी, और जितनी बार डॉक्टर के पास जाऊँ वहाँ पे क्या होता था कि मेरा दवाई के डोज बढ़ जाते थे, जो एक टाइम देते थे वो मुझे 3 टाइम देने लगे, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल। आपने मुझे ये भी बताया था कि आपको उसके कारण बहुत इम्बैलेंस हो गया था आपके शरीर में, क्या हुआ था बताएंगे? पहले जैसा जो था कि मुझे पीरियड्स आते थे, पूरे पूरे मंथ होती थी, मैं स्लॉट्स होते थे पूरे पूरे मंथ, जबकि मैं जॉब नहीं कर पाती थी। तो ऐसा होता था कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो डॉक्टर को दिखाती हूँ, बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दवाई मेडिसिन खाइए, ये मेडिसिन खाइए, आप ठीक हो जाओगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता था, पूरा मंथ ऐसा होता था जैसे कि मैं नॉर्मल डिलीवरी होके बैठी हूँ। और इसके बाद आपने डिप्रेशन के लिए आपने बताया कि आप 24 घंटे आप डर में रहती थी और आप अपने को काटने का आपका मन करता था। हाँ, ऐसा होता था कि मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया था, इसीलिए डॉक्टर ने कहा था कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद को खाऊं, मुझे खाने का मन होता था खुद को, या फिर या बाल नोचूं, मुझे पागलों जैसे मैं इस मतलब ऐसा सोच गई थी, मैं बिल्कुल टोटली पागल हो चुकी हूँ या हो गई हूँ या होने वाली हूँ, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। टोटली मुझे लगता था कि मैं मांस पकड़ूं और खाऊं या बाल नोचूं, क्या करूं खुद के साथ। और कलीसिया, हम ये 1-2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 26 साल की। 26 साल आधी जिंदगी होती है किसी के लिए, वो अपनी लगभग आधी 26 पूरी जवानी बीत गई उनकी इस तरह से जीते हुए। हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कभी कि प्रभु ने किस गड्ढे से इनको निकाला, इस परिवार को बचाया। मैं आपके पति से पूछना चाहता हूँ, आप बताएंगे कि आपका कैसा अनुभव था जब आपकी पत्नी सबसे गुजर रही थी? तो बताती तो थी मुझे, लेकिन हमें कभी ऐसा लगता नहीं था कि मतलब ये सब सच है। लेकिन फिर जब मैं फेस किया हूँ बहुत सारी चीज़ों को, तब मुझे लगने लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाता था। फिर शाम को जब हम पहुँचते थे घर पे, तब ये बताती थी कि मुझे कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हमने कहा काम करो, ये सब चीज़ छोड़ देते हैं, हम लोग प्रभु में आ जाते हैं। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ सर 2002 में हम वहाँ आए। तो शायद कुछ ऐसा मार्गदर्शन ठीक से नहीं हो पाया हमारा, हाँ, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर हमने अपना गांव छोड़ के हम लोग दिल्ली आ गए। तो आप 2002 में आपने प्रभु को जाना था, लेकिन आपकी बीवी को छुटकारा नहीं मिला। जी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक जीवित कलीसिया में होना इतनी बड़ी आशीष है, हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जीवित कलीसिया में उसने हमें रोपा है, यहाँ पर उसका आत्मा चलता फिरता है, अपने लोगों को आज़ाद करता है। आपने मुझे एक बहुत ही ऐसी बात कही थी कि मैं हिल गया था। आपने कहा था कि मैंने समझौता कर लिया था इस ज़िंदगी से, मैंने सोच लिया था अब ऐसे ही जिंदगी भर जीना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसने आपको आज़ाद कर दिया। मैं खुद प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं 19 जैन को यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, और वो भी बस एक रास्ता देखने के लिए कि चर्च कहाँ है। हम लोग नेक्स्ट वीक से आएंगे जी। तो 1 से 1:30 बज गया था। जब हम लोग गेट से जा ही रहे थे तो हम लोगों ने देखा कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा चलिए ना, सिर्फ 2 मिनट का प्रार्थना सुनना है मुझे पास्टर जी के, बस 2 मिनट का प्रार्थना सुनेंगे और चले जाएंगे। हम लोग प्रार्थना में ही थे, तो अपोस्टल जी ने कहा कि अब हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके बीच में है और आपको छू रहा है। बस उतना ही कहने पे जो प्रभु ने मुझे छुआ है, और आज तक मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने दवा नहीं खाई, आज तक मैंने कोई दवा नहीं ली। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपिंग पिल्स कुछ भी बंद, सब कुछ बंद, मैंने कुछ भी नहीं लिया उस दिन से आज तक। और जहाँ डॉक्टर ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत परेशान है, आपको एडमिट होना पड़ेगा, मैं 19 जैन से आज तक कोई दवाई नहीं खाई हूँ और कोई डरती भी नहीं हूँ, ना रात को किसी से बातें करती हूँ। जहाँ मुझे एक चुटकी बजाने से मुझे नींद नहीं आती थी, एक छोटी सी आवाज़ से नींद नहीं आती थी, आज आराम से दिन और रात को सो जाती हूँ। जो डर लगता था मुझे, हस्बैंड को चिपक कर सोती थी, हस्बैंड चाहिए मुझे कहीं भी, तो आज नहीं भी होना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से सो जाती हूँ। बिल्कुल प्रभु का धन्यवाद कहती हूँ। एक कहते हैं ना, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं कि
हमारे यहाँ पे हम लोगों का हमेशा कहता मांगोगे तो बढ़ के मिलेगा, हमेशा कहते हैं ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोलूंगा, मांगोगे तो मिलेगा। मैंने ढूंढा, खटखटाया और मुझे मिला भी। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और मैं सबको बोलती हूँ कि एक बार डॉक्टर के जाने से पहले FOLJ चर्च जरूर आइए, और सारी चंगाई यहीं से है जब मुझे मिली है। जो 26 साल से आज तक मुझे दुष्ट आत्मा निश्चैन से अभी तक मेरे बॉडी में एक भी स्पॉट नहीं है, अभी तक एक स्पॉट नहीं है। जो मेरे शरीर को रौंदा जाता था ना, बिल्कुल नहीं है। और एक भी पिल्स मैंने नहीं खाई है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपिंग पिल्स, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ यहाँ आके, और 19 जैन से मैं कंटिन्यू आ रही हूँ। बस प्रभु का धन्यवाद है कि मुझे चंगाई देने के लिए, और प्रभु उससे ज्यादा प्रभु के दास लोग, धन्यवाद। सारा का सारा दुष्ट आत्मा का सताव, 26 साल का दुष्ट आत्मा का सताव, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, सब कुछ प्रभु को बस 2 मिनट चाहिए था। कम ऑन, उसको एक बड़ी स्तुति दे।